ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं जानता हूँ, इसलिए तू अपने जीवन के बारे में कोई चिंता ना कर। तेरे जीवन में आगे क्या होगा सब मेरे द्वारा निर्धारित है और वह सर्वोत्तम होगा, तेरी कल्पना से परे होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू मेरी मर्जी को अपनी मर्जी मानकर उसमें प्रसन्न चित्त से शांत पूर्वक रहना सीख ले। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। बाबा कैसे कहाँ से मार्ग बनाएंगे, कैसे तुझे इन कष्टों से पार लगाएंगे, वह बाबा के ऊपर है। तुम सच्चे भाव से बाबा के शरणागत हो जाओ। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन के हर निर्णय को बाबा के चरणों में समर्पित कर दो कि बाबा जाने क्या होगा। बाबा, मैं आपको यह जिम्मेदारी देता हूँ कि आप मेरे जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, मुझे अभावों से मुक्त करो, कष्टों को मेरे जीवन से कष्टों का अंत कर दो। हे मेरे साईनाथ, आप परम दयालु हैं, एक माता की नाई हितैषी हैं। आप अपने बच्चे को सदैव प्रेम और करुणा ही बरसाते हैं। स्नेह आपके हृदय में इतना कूट कूट के भरा है कि वह आप जो भी आपके दर पर जाता है दयापूर्ण दृष्टि से आपको देखता है, आप उस पर अपूर्व स्नेह लुटाते हैं। हे मेरे साईं, मैंने आपके प्रेम को, आपके आशीर्वाद को महसूस किया है। उन एकांकी क्षणों में जब मैंने मानसिक परेशानियों में अपने आप को जूझते हुए अकेला पाया, आपने सदैव मेरा साथ दिया और मुझे उनसे मुक्त कराया। हे मेरे साईनाथ, जब मैंने अपने प्रारब्धों को भोगा, आपने शिव के रूप में स्तोत्र सुनाकर मेरे उन कष्टों को दूर किया। हे मेरे बाबा, आपने मुझे जिस जिस स्वरूप के रूप में मुझे आपकी पूजा करनी थी वह सिखाया और बताया कि मेरे सब स्वरूपों में मैं ही समाया हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सभी अभावों से मुक्ति चाहिए तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे तुम्हें कर्म करना होगा। तो हे मेरे साईं, मेरी लक्ष्मी माँ भी आप हैं, संतोषी माता भी आप हैं, विष्णु भगवान भी आप हैं, दुर्गा माँ भी आप हैं, भोलेनाथ भी आप हैं, विष्णु भगवान भी आप हैं, मेरे गणपति शनि महाराज, सारे भगवान के जितने स्वरूप हैं मैं उनका दर्शन आप में ही करती हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे मेरे बाबा साईं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि लोग तुझे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लोग तुझे झुकाने का प्रयास करते हैं। तुझे प्रसन्नचित्त देखकर उनके हृदय को ईर्ष्या और जलन की अनुभूति होती है। तो मेरे बच्चे, कोई लाख रुकावटें, लाख परेशानियां तेरे मार्ग में खड़ी करने की कोशिश क्यों ना करे, तुझसे ईर्ष्या क्यों ना करे, तेरे भोले स्वभाव को देखकर तेरा उपहास क्यों ना उड़ाए, लेकिन वह उनके प्रयासों को सफल करने में कभी सार्थक ना हो सकेंगे, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करता परम परमेश्वर सदैव तेरी रक्षा कर रहा है, सदैव तुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए। इस बात का स्वयं तूने अनुभव किया है। तो मेरे बच्चे, जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें रचने दे, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा सबके षड्यंत्रों को विफल कर देंगे और वह तुझे ऐसी सच्ची कामयाबी प्रदान करेंगे जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं टिकता। उस कामयाबी को देखकर वही लोग जो तुझसे चिढ़ते हैं तेरे गुणगान गाएंगे, लेकिन तू उनकी झूठी बातों में न आकर अपने बाबा का ही भजन करेगा, उनकी ही शरणागति मांगेगा और उनका ही सानिध्य चाहेगा, क्योंकि संपूर्ण सुखों का खजाना बाबा के चरणों में निवास करने से ही मिलता है। हे मेरे साईं, मुझे अपने चरणों की सदा शरणागति सदैव के लिए प्रदान करना, मेरी भूल चूकों को क्षमा करना, मेरे अपराधों को माफ़ करना, मुझे मेरे अवगुण सुधारने की प्रेरणा देना, शक्ति देना। मैं कभी हौसला मेरा टूटे या मैं निराश हूँ तो मुझे आकर थाम लेना और मुझे साहस पराक्रम देकर मेरे मार्ग पर आगे बढ़ाना, मुझे चलने की ताकत देना और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देना। हे मेरे साईं, मैं आप पर आश्रित हूँ, आप ही मेरे पालनहार हैं, आपको ही मेरी नैया पार लगानी है। जब बच्चा हृदय से इस प्रकार विनती करता है तो बाबा का स्नेह उस पर उमड़ जाता है और बाबा उसके सारे कष्ट, सारे दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदल देते हैं और उसके जीवन में
बाबा की दया की वर्षा सदैव होती रहती है और वह बाबा का सानिध्य सदैव पाता है। मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जिसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए वह लीलाएं रची हैं जो तुम्हारे भाग्य में थी ही नहीं। मैंने तुम्हें उस काबिल बनाया, उन कर्मों को तुमसे करवाया। मैंने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है जिसका तुम अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों से स्वयं अनुभव कर पाओगे और अपने बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करके अपने बाबा के आगे खुशी से नाचोगे। तो प्रसन्न हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों की दस्तक हो चुकी है। उन खुशियों को अपने हृदय से स्वीकार करो और मेरा धन्यवाद करते हुए सदैव नाम जाप करो, ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम उचित पथ पर हो, तुम अपनी मंजिल पालोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।